नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दिए गए प्रॉब्लम में हमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले गर्ल्स की संख्या कितनी है और बॉयज़ की संख्या कितनी है इसको लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन यहाँ बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी बनाना है तो टेबल भी यहाँ पे हम लोग इसका बना लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 5। एक ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि छोटा नंबर आए। तो अगर x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, इसका मतलब 5। ठीक है, अगेन पुट x इज इक्वल टू 6। सो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन भी अगर हम निकालते हैं तो ग्राफ आसानी से इसका ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, x एंड y। तो पहले हमने रखा है यहाँ पे x की वैल्यू 5, तो y भी मिला हमें 5। फिर रखा x की वैल्यू 6, तो y मिला यहाँ पे 4। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में स्टूडेंट्स। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। कंडीशन यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया सेकेंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू अगर 0 यहाँ पे रखते हैं तो y हमें मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -4। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स 2, तो y मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। y का वैल्यू मिलेगा -2। तो इसका भी टेबल यहाँ पे बना लेते हैं x एंड y। तो पहले हमने रखा 0 x का वैल्यू, तो हमें मिला यहाँ पे y -4। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पुट किया 2 x का वैल्यू, तो ये मिला -2। तो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और भी सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बारी है ग्राफ की। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैं खाली करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो
एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई एक्सिस एंड दिस इज़ वाई डैश। तो एक एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, ग्राफ पे एग्जैक्ट बनेगा, बट कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 8। ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स। -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर को लोकेट करते हैं, पॉइंट्स को इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में x 5 है और y भी 5 है, तो x 5 है और y भी 5 है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट इसके सामने ही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे x 6 है और y 4 है, तो x आपका यहाँ पे 6 और y 4 है, तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है स्टूडेंट्स, और ये 5 था और ये 6 और 4। इन दोनों पॉइंट्स को तो ये फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। 0 और -4 है, 0 एंड -4, तो ये एक आ गया 0 एंड -4। उसके बाद है 2 और -2, तो ये आ गया यहाँ पे, ये रहा 2 और -2। अब यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से लाइन कुछ होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है लाइन स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है वहीं आपका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट्स 7 और यहाँ से मिल जाएगा 3, 7 एंड 3। तो इन कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसको P मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, P, पॉइंट P। सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी 7 एंड 3। तो इन कंडीशन में हमने गर्ल्स की संख्या x माना था स्टूडेंट्स, सो x इज इक्वल टू 7 एंड y नंबर ऑफ बॉयज़ था, तो ये हो गया 3। इसका मतलब क्लास में गर्ल्स की संख्या जो है वो 7 है और बॉयज़ की जो संख्या है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। 5 pencils and 7 pens together cost is 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that one of pen, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करते हैं स्टूडेंट्स कि जो पेंसिल का कॉस्ट है वो कुछ मान लेते हैं और पेन का भी मान लेते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल x रुपीज़ मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, x रुपीज़। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ पेन जो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं y। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें,
फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे 5 पेंसिल, तो भाई 5 पेंसिल के लिए 5x हो जाएगा इसकी कॉस्ट। और उसके बाद है यहाँ पे 7 पेन 7y, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर 50 रुपये हुए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। सात पेंसिल इसका मतलब 7x और 5 पेन इसका मतलब 5y, ये दोनों मिलता है स्टूडेंट्स 46 रुपये में। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं ग्राफ के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 5x + 7y = 50। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे फ्रैक्शन में ना आए, एक इंटीजर्स के फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स y = 0। सो 5x + 7 × 0 = 50। सो 5x = 50, ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो x = हो गया 10, ठीक है। इधर टेबल बना लेंगे साइड में x y, तो y 0 पुट किया तो ये मिला 10। चलिए दूसरा यहाँ पे पुट करते हैं, पुट y = 5। सो 5x + 7 × 5 = 50। So 5x + 35 = 50. 5x = 50 - 35, that is 15. So 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3। तो इसको अगर यहाँ पे 5 रखा जाए तो ये मिलेगा यहाँ पे 3। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दूसरे इक्वेशंस के लिए यहाँ पे बनाते हैं टेबल। सो पुट 46 है यहाँ पे, ठीक है। तीन, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स x = अगर 2 पुट कर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 × 2, या एक काम करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3। सो 7 × 3 + 5y = 46। 21 + 5y = 46। 5y = 46 - 21, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 एंड दिस इज़ 2, 25। 5 से इसको काटेंगे तो आ गया y का वैल्यू यहाँ पे 5। तो एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरा वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसे यहाँ पे x = 8 रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 8 + 5y = 46। 56 + 5y = 46 और 5y = हो गया 46 - 56, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। 5 से इसको काटेंगे तो माइनस में आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमने निकाल दिया दूसरे इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स। x हमने रखा था पहले 3, तो ये मिला था 5। ये रखा हमने 8, तो ये मिला -2। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे x का जो मैक्सिमम वैल्यू है 10 है और y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे।
एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 इस तरह से स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉइंट्स को। x आपका यहाँ पे 10 है और ये 0 है, तो इसका पॉइंट यहीं पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। y ओरिजिन पे 0 होता है, ठीक है, x भी 0 होता है। सो उसके बाद है 3 और 5। तो x का यहाँ पे 3 है और इसका 5 है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिला देंगे यहाँ पे। ये है हमारा 10 और 0 और ये है 3 और 5। तो इन दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, आप लोग थोड़ा स्किल से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखिए स्टूडेंट्स, x3 है y 5 है, x3 है और y 5 है, तो ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स यहीं पे लाइज करेगा, सेम टू सेम यहीं पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये 8 और -2 है, तो 8 है यहाँ पे x है और ये -2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिला देंगे, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे। ये हो गया 8 और -2 और ये 3 और 5 इसके लिए भी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ देखा जाए सो 3 और 5 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 5 के सामने स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट है, और ये 3। तो इन कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा 3 और 5। इसका मतलब बोथ लाइन कट्स एट 3 और 5, इसलिए x जो होगा स्टूडेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो होगा 3 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो पेन का जो कॉस्ट होगा वो होगा 5। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।